देखिए भैया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं इसको क्या बताऊं, मुझे बताने लायक है ही नहीं। इतना डायमंड है, इतना डायमंड है। 1.2 में अगर इसको आपने कर लिया तो समझो 1.1 पढ़ना आपका संभव हो गया। इतना डायमंड क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले इसको लगाइए डायमंड। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चे भाई डर जाते हैं और देखते हैं और बाप रे इतना बड़ा सवाल। दोस्त बड़ा है लेकिन आंसर एक लाइन में है। कब? जब मुझसे आप समझ लेंगे तब। अन्यथा हर भाई यूट्यूब में कई लोग पढ़े हैं, कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा भैया कोई नहीं बताने वाला, कोई बताएगा ही नहीं ये टेक्निक। अब समझ लीजिए कि ऐसा ये क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते कि इतना इंपॉर्टेंट है। 1.2 का सबसे अच्छा प्रश्न है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अच्छे से बेहतरीन से सॉल्व करेंगे और आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है दोस्त? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भैया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए लाजवाब क्वेश्चन है भैया। अगर देखिएगा तो एक इशारों में समझा के चला जाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा लिखा है भैया, किसी खेल के मैदान के चारों एक एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए भैया ये मेरा क्या है, वृत्ताकार एक पथ है। देखिए अब भाई अगर मैं कहूं यहां से सोनिया है, एक का नाम है क्या, सोनिया, और एक का नाम है क्या, रवि। इसको मैं थोड़ा हल्का छोटा बना देता हूं। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक वृत्ताकार पथ है और ये क्या है भैया, सोनिया है और एक है क्या, रवि। अब देखिए भैया, अब ये एक वृत्ताकार पथ है और ये वृत्ताकार पथ हो भी गया। अब आप ये बताइए भैया, अगर भाई मैं कहता हूं रवि यहां से चक्कर लगा रहा है, तो आप जब यहां से पूरा इधर आएगा, पूरा घूमेगा, यहां आएगा, तभी तो भैया एक चक्कर पूरा होगा ना, कि भैया यहां पे पूरा हो जाएगा ना। जहां से स्टार्ट करेगा वहीं अगर फिर जाएगा तो रवि का एक चक्कर हो जाएगा और सोनिया का भी एक चक्कर हो जाएगा। लेकिन भैया कहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहां से वे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। भैया इधर रवि भी जा रहा है, इधर सोनिया भी जा रहा है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए, आंसर 2 लाइन का है, बस समझ लीजिए। बस एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन भैया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या भैया, सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। ये है भैया सोनिया, 18 मिनट लगता है। अब भैया रवि हैं, तो भैया रवि तो रेसर हैं, तो 12 मिनट में ही पूरा कर ले रहे हैं, एक चक्कर ले लीजिए भैया, इन्हें 12 मिनट लगता है। अब ये कह रहा है हमारा सवाल कि सोनिया और रवि कितनी, मतलब कब पुनः यहीं पे ये प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। अब देखिए ये मेरी क्या है, ये तो रफ का कार्य है। अगर मैं मानूं जैसे कि माना सोनिया द्वारा चक्कर लगाए x, माना रवि द्वारा चक्कर लगाए गए y, तो ये बहुत लंबी सवाल बन जाएगा और हमें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा और एकदम जो पेपर में लिखा जाएगा मैं वही बताऊंगा, मैं फर्जी बात नहीं बताऊंगा। तो देखिए अगर जैसा यहाँ पे हम देखें कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि रवि भैया बहुत तेजी से दौड़ता है और रवि आया यहाँ से और यहाँ एक चक्कर पूरा कर ले, लेकिन सोनिया भैया यहीं पे है एक चक्कर में,
फिर रवि आ गया, फिर यहाँ जब रवि आया तो भैया रवि का तो दूसरा चक्कर पूरा हो गया, लेकिन सोनिया अब आई है यहाँ, तो भैया किसी ना किसी समय पे मिलेंगी ना वो। अब भैया दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वो भाई बहन हैं तो भैया 1 घंटा दौड़ेंगे, 2 घंटा दौड़ेंगे, 3 घंटा दौड़ेंगे। भाई ये नहीं हमें सवाल में पूछा है कि रवि कितना जल्दी पूर्ण कर लेगा या सोनिया कितनी देर में पूर्ण करेगा। हमें बस पूछा है कि रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर किस समय पे मिलेंगे। मैं ये मान के काम कर रहा हूं कि 1 घंटा वो रनिंग किए हैं। तो भैया ये नहीं पूछा कि भैया रवि तो भाई 12 मिनट में पूरी करता है लेकिन सोनिया 18 मिनट में पूरी करती है। तो हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा भैया प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, वे पुनः मिलेंगे। मैं मान के चलता हूं कि 1 घंटा तक दौड़े, लेकिन भैया रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा क्योंकि 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में, और सोनिया हमारी 18 मिनट लेती है। सोनिया 18 मिनट लेती है। अब देखिए सवाल तो यही था लेकिन आंसर हलवा है, हलवा। देखिए अब ये सब झंझट आपको बाजी कुछ नहीं करना है, बस यहां से देखिए भैया ये हमारा रहा क्या, रफ्कार था सब। अब मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखा जाएगा जैसे वो मैं बताऊंगा। भाई 1 घंटा बाद मिलेंगे रवि और सोनिया, तो भैया दोनों को समय उतना ही लगा ना। ये थोड़ा पूछा है कि भैया रवि फास्ट दौड़ रहा है तो वो तो मुझे भी दिख रहा है कि रवि तेज दौड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा है। दोनों को एक समान, मतलब दोनों एक ही समय मिलते हैं, 1 घंटा बाद दोनों एक ही समय पे मिल जाते हैं। देखिए इस तरह का सवाल जब आ जाएगा तो आप एक विधि अपनाइएगा भैया। क्या कहाँ है भैया, 18 और 12, इसका हम क्या कहेंगे भैया, गुणनखंड। भैया लीजिए 12 और 18 गुणनखंड करना तो भैया हर बंदा जानता है। 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3, अब 3 नहीं कटेगा तो 3 1 3। अब यहाँ से देखिए फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 3 त्रिकाई 9 और 3 1 3। भाई इतना सवाल था लेकिन भैया इतना घुमाया कि समझ में हमारे नहीं आया। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 12 को यही लिख सकता हूँ ना भैया, 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1, क्योंकि भैया 2 2 बार है और 3 1 बार है। और इसी तरह मैं 18 को क्या लिख दूंगा भैया। कमेंट करते रहिए जहां ना समझ में आए। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है भैया तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। अब देखिए मैं 12 को 2 के घाते 2 इंटू 3 की घाते 1 और 18 को ऐसे लिख सकता हूं। आहा भैया आ गया मेरा मान, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। देखिए अब मैं क्या इसका न्यूनतम मान लूंगा भैया। क्या न्यूनतम मान, जब भैया HCF और LCM मैं आपको बता रहा था तो बताया था ना कि न्यूनतम मान लिया जाता है। तो भैया इसमें क्या है, ये 1 ही बार है, ये भी 1 बार है, और ये 2 बार है, ये 2 बार है। तो भैया न्यूनतम मान लेंगे ना। तो मैं LCM अगर ज्ञात करूं तो मैं क्या लिखता था भैया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यही लिखता था। लेकिन ये आप कहिए भैया ये क्यों नहीं लिखे, मैं बता रहा हूं भैया न्यूनतम मान लिया जाता है। भैया न्यूनतम मान लिया जाता है, काहे इसमें परेशान हैं आप। देखिए अब मैं क्या कर दूंगा भैया, 2 का यानी 2 इंटू 2, ये ऐसे ही तो लिखा है दोस्त, और ये 3 इंटू 3, भैया 2 दूनी 4, तो भैया 4 और 3 त्रिकाई 9, तो भैया क्या 9 चौक 36, भैया क्या है मिनट था ना। ये लीजिए, यानी रवि लिखेगा अंत पॉइंट में, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं बोले दे रहा हूं आपको। लिखेगा कि अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर पुनः मिलेंगे। कितने मिनट पे दोस्त, 36 मिनट पे रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए भैया क्या क्वेश्चन था, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर ये है भैया, है इसमें कुछ नहीं दोस्त। बस आपको अगर समझ गए तो आ जाएगा, अगर नहीं समझ पाए हैं तो नहीं आ पाएगा। तो मैं दोस्त आपको कुछ मोटिवेट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मंजिल तो तेरी यहीं तक थी, पर वक्त गुजर गया आते आते, जो तुम्हें पूरे YouTube चैनल वालों ने नहीं सिखा पाया होगा, मैंने तुम्हें सिखा दिया जाते जाते।
जाते जाते सिखाया या नहीं दोस्त? अब हमारा होगा भैया वीडियो अंत। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे रियल नंबर के साथ, फिर भी धूम धड़ाका मचाएंगे। √3 को सिद्ध करेंगे, √5 को सिद्ध करेंगे, √2 को सिद्ध करेंगे। ये सब प्रश्न भैया 5 नंबर में आते हैं और ये सब छोड़ देते हैं बच्चे। डर लगता है कि √5 को कैसे हम सिद्ध करें, लेकिन मैं आपको ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि आपको अगर जोड़ भी नहीं आए, घटाना भी ना आए, तो आप भी सवाल कर ले जाएंगे। एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी प्रॉपर क्लास चलती रहती है। आप लाइव में एंजॉय कीजिए और अच्छे से मजा कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर भाई ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हमारा पूरा वीडियो और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देने होती है तो हम टेलीग्राम पे अपना सेंड करते हैं। हमारा टेलीग्राम का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। जो हमारा चैनल है वही हमारा टेलीग्राम है। तो ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।